नमस्कार, एनसीआर हलचल आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, आज ये बहुत ही हर्ष की विषय है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब का जो है विशेष रूप से यहाँ पे जो है धूमधाम से उनकी जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी बीच में यहाँ पे मौजूद हूँ। बाबा साहब के प्रेरणा स्तर यहाँ पे जो हमारे साथ में बातचीत कर रहे हैं मौजूद हैं गणेश जाटव जी। तो इनसे वक्तव्य लूँगा आखिर में बाबा साहब के जो विचारों से कितना सहमत हैं, युवाओं को क्या प्रेरणा मिल रही है, इस खास अवसर पर उनसे वक्तव्य लेंगे। तब लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम और जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और ये वो अनुयायी हैं जिनको वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में रहने की आदत हो गई थी, जिनका मुक्ति का मार्ग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया और संविधान के माध्यम से दिया। बाबा साहब ने किसी के साथ में झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। उन्होंने जो भी अधिकार दिलाए वो संविधान और नैतिकता के आधार पर दिलाए। बाबा साहब के बदौलत आज ये समाज अपने अधिकार लेना सीखा है और जिन अधिकारों की बदौलत ये आज उस मुकाम पे पहुंचा है जिस मुकाम पे जो है कभी हमारे समाज के लोग सोचने के लिए भी मतलब उनके लिए इतना बल नहीं था, उनकी सोचने की शक्ति इतनी नहीं थी। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए उसी का ये जश्न है। और जब भी बाबा साहब का जन्मोत्सव आता है वो हमारे लिए सभी त्योहारों से बड़ा होता है और इसलिए होता है क्योंकि हम सब के मुक्ति के दाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। युवाओं में जो है बाबा साहब के विचारों से कितना प्रेरित हैं, कितना से प्रेरणा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर अपना कैमरा घुमा के यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी हैं लगभग जो है 60 से 70% युवा ही हैं। और आज बाबा साहब को उन सभी लोगों ने जाना है और जब बाबा साहब को उन्होंने जाना है तो उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया है। आज जितना बुजुर्गों में उत्साह है उससे कहीं ज़्यादा युवाओं में उत्साह है और इसलिए उत्साह है क्योंकि उनको पता चल गया है कि पढ़ने लिखने के माध्यम से ही सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं, मौलिक अधिकार पा सकते हैं और मौलिक अधिकारों से ही हम अपने देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज जो बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया वो महिलाओं के लिए किया, युवाओं के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, हर वर्ग के लिए किया और पूरा देश सभी समुदाय के लोग खास तौर से बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाते हैं। लेकिन खास तौर से जो दलित समाज के लोग हैं वो इसको एक ऐतिहासिक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अपनी होली, दिवाली और सारे हमारे जो धर्म के पर्व हैं वो बाबा साहब के इस जन्मोत्सव में मनाने का बाबा साहब ने ही प्रेरणा दिया है। जितने भी समानता का अधिकार को एक तराजू पर रखा हुआ है ताकि हर एक व्यक्ति को एक मौका मिले अपना जो है आवाज़ उठाने के लिए, अपना जो है पहचान बनाने के लिए। उनको यह कार्यों को भूला नहीं जा सकता है। मैंने वही तो कहा आपसे, उस चीज का ज्ञान किसने दिया, वो अधिकार किसने दिया, वो अधिकार बाबा साहब ने दिया। और समानता का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया उसको संविधान की जो हमारी पवित्र बुक है, किताब है, उस किताब में अंकित करके दिया। आज स्वतंत्र भारत में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो सभी वर्गों की है और जब सभी वर्गों की है तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी वर्गों के साथ में समानता का भाव रखा। लेकिन जो कहते हैं कि एक मौलिक अधिकार उन्होंने प्रतिशत के मामले में दिया तो वो सबको दिया, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, चाहे वो सामान्य वर्ग है। बाबा साहब ने किसी के साथ भेद नहीं किया और बाबा साहब ने भेद सिखाया भी नहीं है। हम भी बाबा साहब के जन्मोत्सव के इस मौके पर सभी को यही संकल्प दे रहे हैं कि आप सभी लोग समानता के भाव में, भाईचारे के भाव में पूरे भारतवर्ष के लिए अपना योगदान दें बाबा साहब की तरह। बाबा साहब के विचारों से हमारे माननीय योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है काफी प्रेरित है। उन्होंने घोषणा किया है कि कई जगह इसको जो भव्य रूप से मनाया जाएगा। इनको सब आप लोगों को देखिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये घोषणा है बहुत ही प्रेरणादायक घोषणा है और बाबा साहब से मुख्यमंत्री जी भी बहुत प्रभावित हैं क्योंकि जो उन्होंने ये घोषणा की है उससे हमारे वर्ग के अंदर बहुत बड़ी खुशी है। बाबा साहब की जो प्रतिमाओं को असामाजिक तत्व जो है खंडित करने का काम करते हैं उन पे लगाम लगेगी और बाबा ने जो कानून व्यवस्था लागू कर रखी है उस कानून व्यवस्था के माध्यम से उन सारी चीज़ों पे अंकुश लगेगा और बाबा साहब का निश्चित तौर से सम्मान बढ़ेगा। शासन प्रशासन में क्या सहयोग रहा है इसमें से? पूरा
पूरा शासन ने पूरा सहयोग दिया है और सुबह से लेके जब तक कार्यक्रम समाप्त होगा, जब तक प्रशासन का एक एक अधिकारी यहाँ पे हमारे सुरक्षा में, हमें जो हमारे लिए जो व्यवस्थाओं में हर तरीके से आते हैं, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण है, चाहे वो हमारा प्रशासनिक पुलिस महकमा है, सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है और मैं मीडिया के माध्यम से आपका भी सही धन्यवाद करता हूँ। पूरे समाज के लिए बाबा साहब के क्या देखिए, बाबा साहब संदेश, बाबा साहब का संदेश तो सबसे बड़ा शिक्षा का है कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम समझदार हो जाएंगे और उसके माध्यम से अपने हक और हकूक पा सकते हैं। उनका संकल्प था शिक्षित बनो, संगठित रखो और संघर्ष करो। देखिए, जीवन है तो संघर्ष भी है और संघर्ष करके ही हम अपने अधिकार पा सकते हैं। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई करें, संघर्ष ये है कि हम अपने अधिकारों की जो रेखा है उसे इतना लंबा करें ज्ञान के माध्यम से और हम अपने अधिकार लें। इसी ज्योति को हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय के माध्यम से चला रहे हैं। उसमें बाबा साहब के नाम पे हम निःशुल्क शिक्षा भी हमारी समिति देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वाकई में धारेगा। आज हमने इस ऐतिहासिक भूमि पे यहाँ पे भव्य पे विचार सुना। मैं गणेश जाटव, दलित उत्थान सेवा समिति का संरक्षक हूँ। जो ये सारे कार्यक्रम है हमारी समिति पिछले 11 वर्षों से आयोजित कर रही है और सभी बाबा साहब के अनुयायी के लिए व्यवस्था करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज के इस खास विषय पर आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।